नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाए। देखिए, हम आपकी बीएड परीक्षा 2023 के लिए रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है सुबह 11 बजे जी के जीएस की क्लास, शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो। देखिए, इस क्लास के जो पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, बाकी के जो अपडेट होते हैं वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। और देखिए, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अपनी तैयारी आप सीरियस मोड पर स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, क्योंकि आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म 10 तारीख को भरा जाएगा। इसी महीने 10 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और सिर्फ आपको 2.5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, तो तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस सेट की एक और क्लास है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता विक्रेता का वर्चस्व होता है साथियों, इसको क्या कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को देखिए आपका एकाधिकार कहते हैं। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार का मुख्य विशेषता होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता विक्रेता का वर्चस्व होता है। क्लियर, ठीक है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर का ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा अल्प रोजगार से, ठीक है। जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी को आपका अल्प रोजगार से भी जाना जाता है। जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, तीसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। भारतीय संसद के संगठक कौन से हो जाएंगे इन तीनों में से। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो देखिए, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। तो जो ऑप्शन आपके पर डी था दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा चौथे पे। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। और यह भारतवर्ष के जो नरसिंह देव प्रथम राजा थे, इन्होंने बनवाया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से आपका एक मंदिर है ये भी। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 5वां नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजोन नदी बहती है, बताइए। किस देश में आपकी अमेजोन नदी बहती है। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों ब्राजील में। जो ऑप्शन सी था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 6वां नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या है साथियों। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा साथियों, पश्चिमी घाट है। जो ऑप्शन सी था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 7वां नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या पूछा गया आपका। जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए जीवाणु की खोज आपकी एंटनी वन ल्यूनहॉक ने की थी, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका सही उत्तर है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका ऐड हो जाएगा। साथ में चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 8वां नंबर। ध्यान से बताएंगे और इसका सही उत्तर क्या हो जाए। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाए। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे देखिए उतक कहते हैं, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9वां नंबर। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाए। पूछा है आपका भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है साथियों? वानिकी संस्थान की बात हो रही है, भारत के किस शहर में स्थित है? 9वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वानिकी संस्थान देखिए आपका देहरादून में स्थित है, जो ऑप्शन सी है दोस्तों 9वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे आपका 10वां नंबर। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था बताइए? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्मदर्शी का जकारिया जकारियास जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, टेनिस में। किस खेल में आपका गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका बैडमिंटन में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी था दोस्तों आपका राइट आंसर। फुटबॉल में बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, क्रिकेट में भी गेंद का, टेनिस में भी आपका देखिए गेंद का इस्तेमाल किया। बैडमिंटन में आपका देखिए शटल कॉक का, जो चिड़िया होती है, हिंदी में उसको चिड़िया बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर है। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे, नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर्स डुलाई के लेखक भारत के देखिए पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा हैं, जो ऑप्शन आप सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजकल के मैचों में इनकी कमेंटेटरी सुनने को मिलती है, तो जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। ध्यान से देखेंगे, पूछा गया आपका किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है सबसे लंबी? तो आपका उत्तर जाएगा देखिए बांग्लादेश के साथ है, जो ऑप्शन आप सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 4096 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ भारत अपनी साझा करता है, तो जो ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 14 नंबर है। ध्यान से पढ़ेंगे, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वह स्थिति क्या कहलाती है साथियों? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु का देखिए आपकी विशेष विक्रेता एकाधिकार कहलाती है, जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? इसको सही कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वो स्थिति क्या कहलाती है आपकी?
तो जब किसी वस्तु का एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तो इसे देखिए द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखें, किसी वस्तु के एक मात्र फैक्ट्री यानी कि क्रेता तथा एक मात्र श्रमिक संघ यानी कि विक्रेता के बीच द्विपक्षीय एकाधिकार ही होगा। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 14 पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उसको सही कर लीजिए आप लोग। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजित करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, जो ऑप्शन सी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त, बताइए किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके पास होता है। भारत की जो तीनों सीमाएं हैं, मतलब तीनों जो बल हैं, सुरक्षा बल है, उनका सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है भारत के राष्ट्रपति के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 16 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 17 पे है दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो भारत का जो दल बदल कानून है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से पढ़िए, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेचू की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। क्लियर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर, ध्यान से पढ़िएंगे और बताएंगे इस पर से होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ाई हुई थी? ये 1992 में हुई थी। ठीक है, और किसके बीच हुई थी? तो देखिए आपका तराइन का जो दूसरा युद्ध है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक है, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें आपका मोहम्मद गौरी जीता था। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटीय में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो एल्युमिनियम। जो ऑप्शन आपका पे डी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटीय में सबसे प्रचुर मात्रा में आपको पाई जाने वाली धातु हो जाएगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजित ऊतक है? ऊतक नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन आपका एक संयोजित ऊतक नहीं है साथियों? तो संयोजित ऊतक देखिए आपका त्वचा। ठीक है, आपका त्वचा संयोजित ऊतक नहीं होती। तो जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ले संयोजित ऊतक देखिए शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। इनमें कोशिका उपकला कोशिकाओं की भांति बहुत अधिक चिपकी हुई नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर है। क्या पूछा गया आपका? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो के चेचक पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं? बताइए कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों विषाणु होते हैं। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका सही होता उत्तर हो जाएगा 22वें पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर, 23 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर। 23 नंबर है सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अग्रदीप का प्रतिक्षेपक करने के लिए। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका, सॉरी अग्रदीप का नहीं, पक्षदीप का। ठीक है,
पक्षदर्शी दर्पण का प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आपका सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग आपका पक्षदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं साइड साइड में, यहाँ पे उनका उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर है। ओजोन ऑक्सीजन का एक, बताइए क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है। तो ओजोन ऑक्सीजन का देखिए आपका एक अपरूप है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, बताइए। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रस्किन बॉन्ड, जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है, बताइए। तवांग के पास भारत का जो भूमि विवाद है निम्नलिखित में से किस देश के साथ है। तो चीन के साथ है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, बताइए। किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अधिगृहित चरित्र के विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। क्लियर है। 27 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, बताइए। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीएसटी परिषद द्वारा, जो ऑप्शन आगे पर सी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, साथियों बताइए। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, साथियों इसका राइट आंसर आपका नंद नीलेकड़ी है। जो ऑप्शन नंदन नीलेकड़ी, जो बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी 29 पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे इस पर सही उत्तर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, बताइए। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को, जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था, बताइए। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए सिद्धार्थनगर में, जो सिद्धार्थनगर जिले से जो आपका काला नमक चावल की एक किस्म थी, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में चुना गया था। याद रखना, जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर, 32 समय ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर का। एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, पहला चीन, दूसरा इंडिया, तीसरा कौन सा है साथियों। तो तीसरा देखिए आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर टी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, 33 समय ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है साथियों। मंगोलिया की मुद्रा इन चारों में से कौन सी हो जाएगी। मंगोलिया की मुद्रा देखिए टोगरोग है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इस पे बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी साथियों। तो जॉर्डन की राजधानी देखिए अम्मान है।
जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्मान आपकी जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन जो दिया गया है आपका सही हो जाएगा साथियों। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपका सही हो जाएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है, बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 35 में। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36वां, ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों, सॉरी ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19G। में बताना है कौन सा सही मिलान हो जाएगा साथियों। तो अनुच्छेद 19A देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो जो ऑप्शन आपका पास सी वाला दिया गया दोस्तों, आपका सही मिलान हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, बाकी सब मत देखिए, बाकी सब आपका गलत दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा गलत है साथियों। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है उसके कार्यकाल से। और अगला क्या देगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत है। 35 वर्ष की आयु कम से कम उसकी होनी चाहिए, तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका कथन गलत हो जाएगा 38 नंबर पे। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका गलत कथन हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ध्यान से देख ले, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है, 35 वर्ष की आयु कम से कम उसकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के देखिए एटा जिले में हुआ है, जो ऑप्शन आपका सी था दोस्तों, आपका राइट आंसर कब हुआ था, 1254 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, क्या किस जगह पर स्थित है साथियों। बहू बेगम का मकबरा पूछा है, तो बहू बेगम का मकबरा देखिए आपका फैजाबाद में स्थित है, जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा यानी कि नवाब शुजा उद दौला ने अपनी पत्नी उन्मत्तुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें कैसे उत्तर का जाए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है, बताइए। तो गिरिजा देवी को, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा उनको प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है, याद रखना। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 42 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी साथियों। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है, बताइए। एक बार और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित करते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 समय ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो गोरखपुर जिले की, ठीक है, गोरखपुर जिले की जो सीमा है नेपाल के साथ लगती है, तो जो सी ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी साथियों। यमुना की देखिए आपकी सहायक नदी कल्याणी नहीं होगी, जो ऑप्शन आप पे डी थे दोस्तों आपका केन बेतवा चंबल, ये सभी आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी आपकी देखिए यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 45 समय है, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर से मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है साथियों। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है ऐसी मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी देखिए आपकी जौनपुर जिले में पाई जाती है, जहाँ पे पोटाश की कमी होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 समाधान से पढ़ेंगे और इस पर आंसर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है हमसे पूछा है, तो देखिए महोबा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सी था दोस्तों आपका है महोबा उत्तर प्रदेश का वो भाग है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है। 46 पे ऑप्शन अब आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 47 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर उत्तर देंगे साथी। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, इसके संग्रहालय किस संग्रहालय में संरक्षित है बताइए। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वह किस संग्रहालय में संरक्षित है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका सारनाथ में संरक्षित है, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 48 में ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर से चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिजक भक्ति या जयहोटी के नाम से भी जाना जाता था बताइए। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था जो जिजक भक्ति या जयहोटी के नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बुंदेलखंड, जो ऑप्शन आपका पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर जिजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था चंदेल शासन के दौरान, तो जो बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है बताइए। तो आपके देखिए औरैया, औरैया जगह से संबंधित है। ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के अररिया से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अररिया जिले से संबंधित है और रया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी बताइए। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पाटलिपुत्र में, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, ठीक है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में देखिए आयोजित की गई थी। ठीक है। तो और 50 पे आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो 50 क्वेश्चन की जीके जीएस वाली ए वाली प्रैक्टिस आज की कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके चाहे तो कमेंट में, इसके वीडियो के कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, जो रेगुलर कमेंट रहते हैं उसमें। ठीक। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपनी तैयारी अभी देखिए आप स्टार्ट करिए। आपका जो बस 2.5 महीने का टाइम बचा है, उसमें से धीरे धीरे एक दिन आपका कम ही हो रहा है, तो
तैयारी करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में साथी।